साई 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 बाबा साई साई साई। साई राम। साई अनुभूति विद साई कृति कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको साई के उपदेशों के बारे में जानकारी देते हैं, साई के साहित्य के बारे में बताते हैं और साथ ही बताते हैं कि क्या क्या ऐसी घटनाएं घटी जिनका पूरे जनमानस पर आज तक प्रभाव रहा। साई के ऐसे क्या क्या चमत्कार थे जो आज भी जीवंत हैं। और इन सब जानकारियों के लिए हमेशा हमारे साथ होती हैं परम पूज्य साई भक्त साई कृति जी। साई कृति, जैसा कि अभी हम दर्शकों से बातचीत कर रहे थे कि हम साई के उपदेशों के बारे में, उनकी जो चमत्कारिक घटनाएं थी उनके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि अब हमने लिए हैं साई के जो 11 वचन, जो कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से हमको बताती चली आ रही हैं। और उस श्रृंखला में मैं आज आपसे अनुग्रह करना चाहूँगी कि साई का जो 9वां वचन है उसके विषय में आप दर्शकों को बताएं। यहाँ साई बाबा का जो वचन है वो है, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। जब जब संत इस धरती पे अवतरण लेते हैं वो उसी तरह से ही संसार में आते हैं जैसे संसार एक जेल है। जिस तरह से जेल में यदि कोई कैदी बीमार होता है और डॉक्टर आता है, उसका चेकअप करता है, उसको ठीक करता है, उसी तरह इस संसार रूपी जेल में संत रूपी डॉक्टर आते हैं और जो जो बीमार है उनका इलाज करके जाते हैं। और वो उसी तरह से सहायता करते हैं जैसे कि हम आम जीवन में सहायता के लिए आतुर होकर किसी न किसी अपने को बुलाते हैं। तो बाबा का ये वचन है कि जब भी किसी भी तरह की हमें सहायता की आवश्यकता हो तो हम बाबा को पुकारें और बाबा भरपूर सहायता करेंगे। ऐसे नहीं है कि वो मझधार में आपको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमें सहायता कैसी मांगनी है। ये विवेक, ये बुद्धि, ये तो हमें चाहिए कि हमें किस तरह की उनसे सहायता मांगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें अवसर बहुत बड़ा मिलता है किसी भी चीज़ को मांगने का। जैसे कहा जाता है ना कि 1 वरदान मांगो, 2 वरदान मांगो, तो हमें अवसर ऐसा मिलता है कि हमें कोई एक वस्तु मांगनी है और हम हीरा ना मांगते मांगते पत्थर ही मांग के आ जाते हैं या छोटी सी वस्तु से ही संतोष करके आते हैं। तो ये विवेक, ये बुद्धि तो हमें चाहिए कि हम बाबा से क्या मांगे जाने के बाद, क्योंकि बाबा तो खड़े हैं। जैसा कि आपने मंदिरों में भी देखा होगा, ईश्वर हमेशा अपने भक्त के लिए खड़ा होकर दोनों बाहें पसार के खड़ा रहता है कि हम भक्त आए और वो उसे गले लगाए। सारे भगवान की मूर्तियाँ इसीलिए खड़ी होती हैं कि वो हमेशा तत्पर रहता है भक्त हेतु। तो बाबा भी हमेशा खड़े हैं अपनी सहायता करने के लिए, अपने भक्तों की सहायता करने के लिए, और वो भरपूर सहायता करना चाहते हैं। लेकिन कैसी सहायता? बाबा उस समय भी जब थे तब भी वो इस बात से बहुत दुखी होते थे कि वो सहायता करने आए हैं कि हम इस जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाए। ये आत्मा में जितने भी विकार हैं, जितने भी दुर्गुण और जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह वश होके और माया के बंधनों से हम बंध गए हैं और बार बार इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड पे आते हैं और जन्म लेते जा रहे हैं। और जन्म लेने के साथ साथ हमारे पुराने कर्मों के भी जो बंधन है उससे तो हम छूट नहीं पाते हैं और मोह में फंस के और सारे बंधन से जकड़े जाते हैं। तो बाबा तो ये चाहते हैं कि हम अगर उनसे मांगे तो वो मांगे कि कम से कम इन जन्म मरण के बंधनों से हम मुक्त हो जाएं। जी साई कृति जी, एक बहुत ही अच्छी बात आपने हमें बताई। और इस कार्यक्रम में हम अक्सर ये चर्चा करते हैं कि हम जो साईं हैं, हम साईं बाबा है, देना तो बहुत कुछ चाहते हैं कि लेकिन हम अपनी वाणी को वहाँ तक, उस स्तर तक पहुँचा ही नहीं पाते और एक बहुत छोटी सी चीज़ मांग कर उनसे आ जाते हैं। और मैं अब चाहूँगी कि जो हमारे दर्शकों का रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है उससे संबंधित एक प्रश्न हमने चुना है और आप उसका जवाब दें। आज जो प्रश्न हमने चुना है वो है कि बहुत से लोग हमें पत्र भेजते हैं और कई मेल फीमेल सभी के प्रश्न आए हैं कि पैसा बहुत कमाते हैं, कि बहुत श्रम भी करा है, हर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कमाने के बाद भी वो रुकता ही नहीं है। कुछ ना कुछ बहाना बन जाता है कि इधर निकल गया या उधर निकल गया। कई बार तो कहते हैं कि बीमारियों में ही हमारा पैसा निकल जाता है, पैसा आता है, लेकिन बहाने ऐसे बन जाते हैं कि वो हमारे पास रहता ही नहीं है। तो बहुत हमें दर्शकों ने गुजारिश करी है कि आपके सामने ये प्रश्न ज़रूर रखें ताकि उनका भला हो पाए। जी हाँ, लक्ष्मी प्राप्ति तो हर व्यक्ति करना चाहता है और शायद लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम दीपावली पे बड़े मन से पूजा करते हैं लक्ष्मी की।
लक्ष्मी चंचला है, ये भी सभी जानते हैं, लेकिन लक्ष्मी रुकती कैसे है ये शायद हमने ग्रंथों में तो पढ़ा होगा। सबसे श्रेष्ठ, हालांकि धन का तो उपयोग ही होता है कि पहले तो भोग के लिए होता है धन, लेकिन धन की शुद्धि कैसे होती है? धन की शुद्धि होती है दान से। जितना भी आप धन कमाएं उसका दशांश आप किसी भी सेवा में दान के रूप में अवश्य निकालें। यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में रुके तो आप दान का पैसा अवश्य निकालें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को भी मनी ऑर्डर करके भेजें, आप स्वयं जितना खुद से दान करेंगे, खुद अपने हाथ से करेंगे, उससे आपको स्वयं संतुष्टि भी होगी और उससे आपका धन दुगना क्या चौगुना होगा। तो जो भी दशांश आप दान निकालें, अपने बच्चों के साथ जाके महीने में एक बार ऐसा कुछ कार्यक्रम बनाएं कि जिससे आप बच्चों के साथ बच्चों में भी दान की प्रवृत्ति डालें। दशांश दान करने से धन की शुद्धि होती है। दूसरा, जब हम दीपावली पे पूजा करते हैं तो अक्सर देखा गया है कि हम सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं करते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जब अकेले आती है तो दुर्गुणों को लेके ही आती है, क्योंकि लक्ष्मी की सवारी होती है उल्लू। लेकिन लक्ष्मी जब नारायण के साथ आती है तो वो अपने साथ सद्गुण भी लेके आती है। तो दीपावली पे जब आप पूजा करें तो लक्ष्मी नारायण की एक साथ पूजा करें, क्योंकि जब अब जैसा कहा जाता है कि नारायण लक्ष्मी के पति हैं। अब बिना पति के जब किसी भी स्त्री को आमंत्रित किया जाता है तो वो बहुत खुश नहीं होती है। तो इसलिए जब भी अपने घर में पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, जिससे लक्ष्मी जी खुश होती हैं। दान करें। और दूसरी ये बात रहती कि आपका धन यदि बीमारियों में जा रहा है, आप अपना एक बजट बनाएं कि आपका कितना धन बीमारियों में जा रहा है। ये देखने में आया है कि जितना धन बीमारियों में जाता है वो वेस्ट ही होता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। अगली बार आप ये बजट बनाएं, इस महीने यदि आपका पैसा जितना भी बीमारियों में खर्च हुआ है, अगले महीने सबसे पहले उतना पैसा आप दान के लिए निकाल दें और वह किसी अस्पताल में जाके दान करें, दवाइयों के रूप में दान करें। आप देखिएगा कि वो पैसा जो आपने दान किया था बीमारी से बच गया, बीमारियों में जाने से बच गया, साथ में आपके शरीर पर भी उसका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस तरह से आप बीमारियों की रोगियों की सेवा करेंगे और उसमें धन लगाएंगे तो आपका जो पैसा बचना भी शुरू होगा, घर में सद्गुण भी आएंगे और लक्ष्मी भी पवित्र होगी। ये तो मुझे लगता है आपने एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया, क्योंकि किसी ना किसी घर में, खासकर आजकल के युग में, ना कोई शारीरिक या फिर मानसिक बीमारी हमेशा हावी रहती है। और ये एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे अपने स्वयं के दुख दूर होंगे और साथ ही अस्पताल में इतने ज़्यादा मरीज हैं जिनको दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती और इस तरीके से उनको दवाइयाँ भी उपलब्ध हो पाएंगी। और वाकई जो साईं बाबा ने उपदेश दिए थे उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाते हैं, क्योंकि साईं को अधिकतर सब लोग जानते हैं और कई बार उपदेश भी है किताबों में पढ़ने के बाद समझ आते हैं, लेकिन उसको वास्तविक जीवन में कैसे अपनाया जाए वो हम आपसे ही जान पाते हैं। तो दर्शकों, अब समय हो चला है। ऐसे ही बहुत सारे जो टिप्स हैं जो हम आपको बीच बीच में साईं कृति जी के माध्यम से तो देते ही रहते हैं, लेकिन अब हमारा वो सेगमेंट जिसमें हम ये कहते हैं कि साईं अगर होते तो वो हमको क्या सुझाव देते, यानी कि साईं ने क्या कहा। साईं का तो सबसे पहले करुणा अवतार ही हुआ है और करुणा सबसे ज़्यादा दिखाई देती है अस्पतालों में। अस्पताल जाके ज़रूर देखें और असली आपको पहचान वहीं मिलेगी कि सुख क्या है और दुख क्या है। जी, और आप पहले भी कह चुके हैं हमारे दर्शकों को कि जन्मदिन और या फिर ऐसे किसी अवसरों पर आप अस्पताल जाएं या फिर वृक्ष का दान दें, पौधे का दान दें। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उससे साईं कृति जी के अनुसार जो हमारे पुराने बंधन हैं वो धीरे धीरे कटना शुरू होते हैं और हम एक सुखद जीवन की ओर, एक आध्यात्मिक जीवन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और दर्शकों, हम कहना चाहेंगे कि यदि ऐसी ही आप बातें और सुनना चाहते हैं तो जानकारी देते हैं कि परम पूज्य साईं कृति जी अनेक शहरों में साईं कथा का आयोजन करती है। आप वहां जाकर ये कथामृत का आप रसपान कर सकते हैं या फिर अपने ही शहर में इस कथा का आयोजन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें संपर्क करें। हमारे फ़ोन नंबर्स, हमारा एड्रेस, हमारा ईमेल आईडी, वेबसाइट, सबकी जानकारी इस कार्यक्रम में आपको दी जा रही है। इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस जानकारी के बाद आपसे फिर वही कहेंगे कि कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं कृति जी कि आप इस बार भी आई और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी और दर्शक ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए साईं राम। एक महीने बाद जब उद्यापन की तैयारी हो रही थी,
1 महीने बाद वो फिर वहाँ से उतरते हुए उन्हें दिखाई दिए, जिस दिन उद्यापन होना था। उनको फिर लगा ये फिर से चंदा मांगने आए होंगे। तो जैसे ही उतरे तो बोले नहीं मैं चंदा मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन उन्होंने सोच लिया था ना कि चंदा मांगने आया। बोले नहीं मैं चंदा मांगने नहीं आया हूँ, मुझे आज भोजन करना है। उन्होंने कहा ठीक है, अभी 12 बजे उद्यापन होना है ना। तो बोले ठीक है, मेरे साथ 2 लोग और आएंगे। बोले ठीक है, आप उनको लेके आ जाइए। अब ठीक 12 बजे वो 2 लोगों के साथ लेके आए और उद्यापन में भोजन करके चले गए। अब जब भोजन सब खत्म हो गया, पूरा कार्यक्रम संपन्न हो गया, उस महिला ने सोचा बाबा तो आए नहीं, मैंने तो बुलाया था, पत्र भी भेजा था। अपने पति को बोला था कि बाबा को बुलाना है, पत्र लिखना है। अब पत्नी ने बोला पति को, पति ने सोचा आए नहीं, बड़े भाव से बुलाया था, तो एक उलाहना और बाबा को भेज दिया कि देखो हमने तो बुलाया था बाबा, आप आए नहीं। ये उलाहना लिख के और भेज दिया उनको कि उद्यापन हो गया और आप आए नहीं। मैंने जैसे बताया था ना, बाबा वचन लेते तो बाबा वचन पूरा करते हैं। तो बाबा ने कहा कि निमंत्रित तुमने हमें किया था और मैंने कहा था मैं आऊँगा, और ये भी कहा था 2 लोगों को लेके आऊँगा। लिख दो उसको कि 2 लोगों को लेके आया नहीं था भोजन करने के लिए। मतलब वो सन्यासी के भेष में बाबा 2 लोगों के साथ भोजन करके उद्यापन में गए थे। तो बाबा किस रूप में आते हैं, आपने याद किया और बाबा आ गए। लेकिन आप ये सोचें कि अगर हमारे यहाँ भोजन परोसा जा रहा है और कोई भिखारी मांगना है कि भिखारी हम नहीं दे, नहीं, बाबा किस रूप में आ गया? गाय के रूप में है, कुत्ते के रूप में है, चिड़िया के रूप में है, भिखारी के रूप में है, वृद्ध के रूप में है, किसी भी रूप में है। कई बार आप देखिएगा घर पे अचानक कोई भिक्षा मांगने आते हैं, अचानक, जिसको आप कभी नहीं देखते। कुछ नियमित भिखारी होते हैं, लेकिन कई बार अनियमित ऐसे व्यक्ति एकदम आ जाए और ऐसे समय में आ जाते हैं जब हमारे पास घर में कुछ होता भी नहीं कि हम क्या दें। तो वो होती है एक परीक्षा बाबा की। लेकिन बाबा ने हमेशा ये बताया कि कोई भी उनको याद करे। तो बाबा कभी नहीं ऐसा होता है कि बाबा आपने याद किया और बाबा आए ना हो। ये गलती हमारी रहती है कि हम उनको समझे या ना समझे। साईं बाबा, जिनके उपदेश आज भी ब्रह्म वाक्य की तरह सत्य हैं, प्रासंगिक हैं और सार्थक हैं। यदि आप भी इन उपदेशों को सुनना चाहते हैं तो परम पूज्यनीय साईं कृति जी के श्रीमुख से कथाओं का अमृत पान करने के लिए उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। साईं कथाओं की सीडी व श्रद्धा भक्ति पत्रिका के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने शहर में साईं अनुभूति केंद्र स्थापित करें और साईं परिवार का हिस्सा बनें। इसके लिए आर्थिक मदद और बाबा से संबंधित सामग्री संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आप अपने मन को शांत और तनाव मुक्त करके साईं की अनुभूति पाना चाहते हैं तो आप साईं अनुभूति कोर्स कर सकते हैं। इस आध्यात्मिक कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं और जीवन में बदलाव लाएं। सभी भक्तों के लिए साईं बाबा का आशीर्वाद, साईं का खजाना, जिसमें आपको मिलेगी साईं बाबा की मूर्ति, साईं बाबा का प्रसाद ऊदी, साईं बाबा का क्रिस्टल नीम ट्री और साईं चालीसा जैसी 21 चमत्कारिक वस्तुएं जो आपके जीवन में एक नई आध्यात्मिक शक्ति का संचार करेंगी। साईं का खजाना 1100, 2100 और 5100 की विभिन्न राशियों में आपके लिए उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम में दिखाए जाने वाले नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है श्रद्धा भक्ति कल्याण संस्थान, B1 तिलक नगर एक्सटेंशन, गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश। फ़ोन नंबर्स 0755 400 9094 और 0755 4290 498। ईमेल shraddhabhakti@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.saikriti.org।